अस्सलाम वालेकुम दोस्तों. Good morning, Bunjiya Subhair from the land of nutty sunshine, land of climate, land of opportunities, and land of business freedom. Yes, of course, all the way from Lisbon. So this video especially guys for those who are living here in Portugal and are making plans to come here in Portugal. From last few days I am watching some reels on TikTok, Facebook and YouTube social media that Portugal is not more land of immigrants because of housing and job problems and many more others. So this is only a bullshit, nonsense, deceptive, exaggerated and misleading information. ये जो प्रॉब्लम्स हैं these are the universal and common problems all around the globe. Even you are living in Pakistan, Bangladesh, Nepal and India. यार अंडरस्टूड सी कॉमन सी बात है कि अगर आप अपना घर छोड़ के किसी दूसरी सिटी में भी मूव होते हैं ना तो आपको वहाँ पे भी ये मसाइल देखने को मिलेंगे. तो ये कह देना कि यहाँ पे अब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, यहाँ पे ये मसाइल हैं, तो यू हैव टू फाइंड योर अपॉर्चुनिटीज़, यू हैव टू क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज़. आप ब्लेम नहीं कर सकते कि यहाँ पे ये मसाइल की वजह से हमें कुछ मिल नहीं रहा. तो देखें, ये इस तरह के जो मसाइल होते हैं ये बेसिकली ज़्यादातर बिग सिटीज़ में होते हैं. यहाँ पे अगर आप लिस्बन में रह रहे हैं, पोर्टो में या कोइम्ब्रा में रह रहे हैं, तो इन बिग सिटीज़ के अंदर ये कंजस्टेड सिटीज़ हैं, तो इन सिटीज़ के अंदर काम तलाश करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, आई नो. बट अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल्स हैं तो देन इट्स बेस्ट सिटीज़ फॉर यू. But if you are without professional technical skills and you don't have Portuguese, आप पुर्तगीज स्पीकिंग भी नहीं है, तो आपको डेफिनेटली ये मसाइल देखने को मिलेंगे यहाँ पे. तो इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि आप लिस्बन से या बिग सिटी से इनसे बाहर निकलें, तो जो कमर्शियल इनके सिटीज़ हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वहाँ पे जॉब तलाश करें, रेदर देन आप यहाँ पे जो एशियन मार्केट्स हैं वहाँ पे जॉब तलाश करें. आप उनके पास जाएं कि हमें काम चाहिए, आप मिनी मार्कादों में जाएं, आप फ्रूट शॉप पे जाएं, आप मोबाइल शॉप पे जाएं, तो इन मार्केट के अंदर आपको कभी भी आपके बेसिक राइट्स नहीं मिलेंगे. ये अंडरस्टूड सी बात है. ना ये लोग आपको आपके जो एनुअल लीव्स हैं वो देंगे, ना आपको सब्सिडी नताल देंगे, ना आपको फिरिश देंगे, ना आपको एलिमेंटासों देंगे, और ना ही आपको वीक के अंदर 2 छुट्टियां होंगी. तो अंडरस्टूड सी बात है कि आप ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन अर्निंग आपकी क्या है, वो ही बेसिक सैलरी. तो आपको कभी भी यहाँ पे आपके पास आपके बेसिक राइट्स नहीं मिलने वाले. तो आप पोर्टुगीज जो कंपनीज हैं उनके अंदर काम तलाश करें, और वहाँ पे ये जो कमर्शियल जोन्स हैं वहाँ पे अगर आपको पोर्टुगीज नहीं भी आती तो वेल एंड गुड, आपको काम मिल जाता है. यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं, वहाँ पे आप जाके CV ड्रॉप करें. ऑनलाइन भी वहाँ पे जॉब अवेलेबल होती हैं, वहाँ पे आप अप्लाई करें, या आप डोर टू डोर जाके जॉब भी तलाश कर सकते हैं. मैं आपको अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो इनिशियली जब मैंने जॉब तलाश की थी तो मैं डोर टू डोर जाके CV ही मैंने ड्रॉप की थी. तो जब मैंने वहाँ पे जाके कंपनी में CV ड्रॉप की तो वो मुझे कहते हैं कि एट द मोमेंट इस वक्त हमारे पास जॉब नहीं है, तो आप CV ड्रॉप कर दें, तो जब हमारे पास वैकेंसी अवेलेबल होगी हम आपके साथ कांटेक्ट कर लेंगे. तो वेल एंड गुड, मैंने वहाँ पे CV ड्रॉप की, तो साथ ही मैंने उनसे उनका कांटेक्ट नंबर भी ले लिया, उनसे व्हाट्सएप ले लिया. मैंने उनको बता दिया कि मैं आपको फर्दर आपको जो रिमाइंडर है वो 15-20 दिन के बाद देता रहूँगा. जब आपके पास वैकेंसी हुई तो काइंडली आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं हाज़िर हो जाऊँगा. तो ये इस तरह ये होता है कि आप चेज़ करते रहें चीज़ों को, आप पीछे लगें इन चीज़ों के. आप एक जगह आपने CV ड्रॉप किया है, दूसरी जगह की है, तीसरी जगह की है, तो आप मल्टीपल जगह के ऊपर जब आप कंपनी में CV ड्रॉप करते हैं तो फिर उनको साथ रिमाइंडर भी दिया करें कुछ देर के बाद. फिर घर बैठ जाने से तो कभी भी उनके पास तो हज़ारों CVs होती हैं, इतनी CVs होती हैं,
तो वो हर एक को तो नहीं करेंगे, डेफिनेटली जो उनको रिमाइंडर देता रहेगा, जो उनकी मेमोरी में होगा, उसी को वो रिकॉल करेंगे। तो मेरे साथ यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 400 के ऊपर काम कर रहे हैं, जो 1000 सैलरी ले रहे हैं, जो 1500 का रहे हैं, जो 2000 का रहे हैं। हर बंदे की डिफरेंट कैटेगरी है। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपने कितना अर्न करना है, आपने किस लेवल पे पहुंचना है। तो इट्स जस्ट ओनली डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पे ऐसे भी यंग पीपल्स हैं जो फुल टाइम जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम भी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ई कॉमर्स के बिजनेस कर रहे हैं, कुछ अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो अगर आप यहाँ पे पोर्चुगल के अंदर, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है एक्टिविटी ओपन करने का। आप फुल टाइम जॉब के साथ एक्टिविटी ओपन करें और साथ अपनी कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर लें। ठीक है, कोई सी भी आप एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ई कॉमर्स करना चाहते हैं तो उसकी एक्टिविटी स्टार्ट कर लें। अगर आप कुछ अच्छे लेवल की करना चाहते हैं, कंपनी लेवल की, तो देन आपके पास बेस्ट ऑप्शन यूके कंपनी फॉर्मेशन है। यूके में एलटीडी ओपन करें, बिजनेस अकाउंट ओपन करें, वैट रजिस्ट्रेशन करें, आपके सारे रास्ते क्लियर। अपनी वेबसाइट बनाएं, उसके ऊपर अपना बिजनेस कर सकते हैं, ई कॉमर्स कर सकते हैं। नहीं तो आप इससे अमेज़ोन के ऊपर आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो कस्टमर है वो आपके पास आ सकता है भाई। आपके पास आज तो इंस्टाग्राम शॉप्स हैं, आपके पास टिकटॉक शॉप्स हैं, इनके ऊपर शॉप्स क्रिएट करें तो यहाँ पे आप कस्टमर अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं तो आपके पास कस्टमर ना आए। कस्टमर अंडरस्टूड आपके पास आएगा। आज का जो दौर है वो एआई का दौर है। अगर आपको कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी भी फील होती है, कहीं पे मसाइल है, तो जस्ट वन क्लिक के ऊपर उसके आंसर हैं, उसके सोल्यूशन हैं। ठीक है, तो आप अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करें। आफ्टर 2 ईयर जब आपके पास रेजिडेंस कार्ड होगा तो उसके साथ साथ आपके पास अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस भी होगा, सक्सेसफुल ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म आपके पास होगा। तो मेरा ये मशवरा है कि अपना फुल टाइम के साथ साथ अपना पार्ट टाइम काम भी स्टार्ट करें। बाकी इट्स जस्ट डिपेंड्स अपॉन यू, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।